लिए दुआ भी की जा सकती है, साले सवाब भी किया जा सकता है। और इसीलिए जनाजे में हम सबसे पहले जिंदों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह मगफिर ले खय्यना। ये हम नहीं करते, हमें तो पता ही नहीं, ये हुजूर का तरीकाकार है, हुजूर का हुक्म है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जनाजे में ये दुआ पढ़नी, अल्लाह मगफिर ले, ये हुजूर ने पढ़ी है, अल्लाह मगफिर ले खय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना। देखें अगर इसके सीगों को जरा देखें, दुआ का तरीका देखें, आप हैरान हो जाएंगे। फरमाया या अल्लाह जिंदों को भी बख्श, मुर्दों को भी बख्श, जो जनाजे में आए उनकी भी बख्शिश कर, जो नहीं आए उनकी भी कर। फरमाया मौला जो औरतें आई उनकी भी बख्शिश कर, जो मर्द हैं उनकी भी बख्शिश कर। ज़करना व उनसाना आप पढ़ते हैं। और आगे फरमाया या अल्लाह जो छोटे छोटे हैं ना बच्चे सगीर, उनकी भी, कबीर जो बड़े बड़े उनकी भी। और अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिल अल इस्लाम, अल्लाह जदों तक सानू जिंदा रखना, इस्लाम ऊपर जिंदा रखे। वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़हु अलल ईमान, या अल्लाह जब हमारी वापसी हो रही हो, तलखी लग जाए, हम इस दुनिया से जा रहे हो, अपने महबूब के निगाहे पाक के सदके से हमें ईमान वाली मौत अता करना और हमें कलमा तैयब नसीब करना। अब हजूर ने क्या फरमाया, हदीस पाक पढ़ रहे हो, उसके साथ एक हदीस जोड़ रहा हूँ। हजूर ने कहा कि जब बंदा कोई दुनिया से जा रहा हो ना, अगर आप उसके पास हैं, घर के अंदर कोई बाबा है या माई साहब है या कोई भी है, उसकी रूह परवाज कर रही है, तो उसके लिए क्या करें? फरमाया एक तो अगर आप कुरान पाक पढ़े हुए हैं तो उसके सामने सूरत यासीन पढ़े। कारी साहब इस्लाही गुफ्तगू, सूरत यासीन पढ़े। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं सिर्फ उसके सामने ना पढ़े बल्कि कब्रिस्तान में भी जाके पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सूरह यासीन। हजूर ने फरमाया कुरान की और बहुत सारी सूरतें हैं, यासीन का जिक्र क्यों किया? कुछ और सूरतें भी हैं, अल्लाह के नबी फरमाते ये सूरत भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं उसके सामने तुमने सूरत यासीन की तिलावत करनी है। मैंने मुफस्सिरीन से पूछा आखिर इसकी वजह क्या है? वो कहने लगे वजह यह है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज का दिल होता है, दिल, और कुरान का जो दिल है वो सूरह यासीन है। यासीन हर चीज का दिल होता है, कुरान का दिल क्या है? सूरह यासीन। ये पढ़े उसके सामने। मैंने कहा जी इसका फिर क्या? उन्होंने कहा कि वो जो बंदा है ना जिसकी रूह निकल रही है, उसके आधे जिस्म से रूह निकल गई, पांव की तरफ से निकलते निकलते सीने तक आ गई, नीचे वाला दाढ़ा मफलूज हो गया, अब बस उसकी जबान अटकी हुई है और उसकी आंखें एक जगह पे जमी हुई हैं और वो देख रहा है। उसके सामने कहा सूरह यासीन पढ़ो। क्यों? फरमाया जिस तरह तुम्हें डॉक्टर कहते हैं कि तेरे दिल के लिए कौन सी चीज अच्छी है, किस किस चीज से कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है, ये ना खाना तो दिल का अटैक हो जाएगा, तेरी वेनें बंद हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और एप्पल इस्तेमाल कर, ये तेरे दिल को ताकत देता है। तो फरमाया यहां सूरह यासीन पढ़, क्योंकि उसकी रूह निकल रही है। मुफस्सिरीन कहते हैं सूरह यासीन पढ़ने से उसके दिल को तकवीयत मिलेगी। जब तकवीयत मिलेगी उसकी जुबान पर कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो जाएगा। दिल को ताकत देने के लिए सूरह यासीन पढ़े। इसके मैं फजाइल बयान करता हूं। सूरह यासीन पढ़ी, दिल को ताकत मिल गई, उस बंदा मोमिन की जुबान पर कलमा हक जारी हो गया। अल्लाह करे हम सब के जबानों पर कलमा हक आखिरी वक्त जारी हो जाए। जिन्होंने कामिल मुर्शिद के हाथ में हाथ दिया है, जिन्होंने कलमा उनसे लिया है, वो कलमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कलमा जारी हुआ। अब हजूर की हदीस पाक मेरे आका लजपाल फरमाते अब जिसका आखिरी कलाम कलमा है और कोई कलाम नहीं किया, ना लाले ना बेबे ना मकाना ना किसी और गलाओं पर कोई गल की नहीं, बस आखिरी कलाम उसने कलमा है। हजूर फरमा रहे हैं, फरमाया जिसना आखिरी कलाम कलना बगैर किसी इलो जतों ओ सीधा जन्नत च गसी। ओ कुथे गसी? ओ सीधा जन्नत च जासी। जिसना आखिरी कलाम कलमा।
इसी वास्ते फरमाया कलमे नाल प्यार करो